हाँ जी। सो वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज हम एक नया जावास्क्रिप्ट में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी दिन से दूसरी वीडियो नहीं आ रही थी जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि क्लासेस अभी हमारी शुरू नहीं हो रही है अभी। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर, इसका दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जावा का, जिसका नाम है वेरिएबल्स। और अगला है हमारे पास स्क्रिप्ट, कि हम स्क्रिप्ट की सिंटैक्स हम कैसे इसको लिख सकते हैं। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे। क्लियर आपको चीज़ें? हाँ जी। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो जावा स्क्रिप्ट होती है, मैंने आपकी पूरी डिटेल इसको समझा दी है जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। उसका फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन है वो हमने इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे कि हम जावा स्क्रिप्ट को अपने HTML पेज में कैसे लिख सकते हैं। तो लिखते कैसे हैं, इसको हमने टैग यूज़ कर सकते हैं। HTML ओपन करा, HTML को मैंने क्लोज कर दिया, और हेडर मैंने ओपन करा और हेड को मैंने क्लोज कर दिया। क्लियर है? बॉडी मैंने ओपन करी और बॉडी को मैंने जाकर इसको क्लोज कर दी। क्लियर आप सभी को चीज़ें को? हाँ जी। मैंने आपको पहले समझाया होगा कि मैं अगर जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। यानी कि जो जावा स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जो टैग होता है, वो टैग क्या है हमारे पास? स्क्रिप्ट उसका टैग है। ठीक है। ओपन टैग स्क्रिप्ट हमने इसमें रख दिया है, क्लोज टैग हमने स्क्रिप्ट इस पे रख लिया है। क्लियर आप सभी को? यानी कि इसका ओपन टैग है तो साथ में इसका हमने क्लोज टैग भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। यूज करना है आपने, यूज कर नहीं सकते, यूज करना है आपने। ठीक है। हाँ जी। ये चाहे तो आप ये वो टैग बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो ये टैग आप बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर आप सभी को? ओके। तो टैग हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो आता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट हम सबको कैसे पता चलता है। तो इसका जो सबसे पहला जो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एट्रीब्यूट। ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? आप सभी ने अगर HTML और CSS कर रखा होगा तो उसमें आप सभी को ज्ञान होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। एट्रीब्यूट्स जिसके भी अपने अपने टैग्स होते हैं, उस पे जो ऑप्शन हम रन करते हैं, जो भी हम एक कंटेंट्स जो रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले इसमें जो एट्रीब्यूट्स आता है जिसका नाम है टाइप, ताकि मैं उसको बता सकूं जो मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज कर रखा है वो किसका है। टैक्स उसका डॉक्यूमेंट्स क्या है, टैक्स अपॉन में जावा स्क्रिप्ट। क्लियर है आपको चीजें? यानी कि जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स, जो टैक्स लिखे हैं, वो एक तरह के उसके डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है। हम यही लिखते थे। अगर आपने HTML अगर आपने किया है तो फर्स्ट में हम क्या यूज करते थे? स्लैश और DOC TYPE टाइप HTML, ताकि मुझे मैं उसको सामने को ब्राउजर्स को बताने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। ब्राउजर्स को बताने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। क्या किया मैंने? मैंने इसको डिफाइन करा है, ब्राउज़र को क्या डिफाइन करा है? जो मैं डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ, मैं बना रहा हूँ, वो किससे रिलेटेड है? जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है वो डॉक्यूमेंट्स। क्लियर आपको चीज़ें? हाँ जी। दूसरा एट्रीब्यूट्स क्या है? उस एट्रीब्यूट्स को दूसरा एट्रीब्यूट जो है जिसका नाम है SCR, यानी कि सोर्स इसे हम कह सकते हैं। सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है अगर मुझे किसी फाइल को अपनी फाइल के साथ कनेक्ट करना है तो मैं इस सोर्स का यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपने IMG का यूज़ करा, यानी कि इमेज का यूज़ करा, तो उसमें भी आप सोर्स का यूज़ कर सकते हैं, करते होंगे। ठीक है। उसका क्या मतलब है? जिस फोल्डर में इमेज पड़ी होती है वो उसको उठाकर ब्राउज़र में शो करता है। ठीक है। हाँ जी। तो जावास्क्रिप्ट को आप जैसे CSS अगर आपने यूज़ करा है तो उसमें दो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इनलाइन CSS, इनलाइन नहीं, इंटरनल इंटरनल CSS, और एक होता है एक्सटर्नल CSS। ठीक है। ठीक है। इंटरनल क्या होता है? जो हम टैग के जरिए डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल क्या होता है? जो हम फाइल के जरिए काम करते हैं। यानी कि अगर मुझे एक फाइल मैंने बनाई है, किसके नाम से? फाइल डॉट CSS के नाम से। क्लियर है? एक्सटर्नल क्या होता है? जिसमें हम टैग यूज करते हैं, जैसे ऐसे कुछ टैग यूज करते हैं, ओपन करा उसे हमने क्लोज किया, इसी के ही अंदर हमने यूज किया। इस स्क्रिप्ट में भी दो टाइप्स के
टाइप्स होते हैं कौन कौन से, एक होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जेएस हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है। इंटरनल मतलब वही चीज है, इंटरनल मतलब कि अगर मैं इसको स्क्रिप्ट लिखता हूँ ओपन करके और स्क्रिप्ट इसे क्लोज करता हूँ, यानी कि जो भी मुझे जावास्क्रिप्ट वगैरह क्रिएट करना है वो सब मैं इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर आपको चीजें? हाँ जी। दूसरा क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी फाइल डॉट जीएस के नाम से। जब मैं फाइल डॉट जीएस के नाम से अगर मैं उसमें बनाता हूँ तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं जिस फाइल का नाम से सेव करूंगा फाइल डॉट जीएस से, उसमें कोड लिखूंगा और बस वही फाइल जो है इस सोर्स में अगर मैं लिखता हूँ फाइल डॉट जीएस के नाम से, तब भी वह आपको रन करके दिखा सकता है। क्लियर आपको चीजें? तो ये दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम एक ही पेज के अंदर हम टैग लगाकर हम इसका यूज कर सकते हैं। और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है कि अलग से एक फाइल हमने क्रिएट करी है फाइल डॉट जीएस का, और यहाँ पर जाकर इस फाइल का सोर्स मैंने यहाँ पर दे दिया, जैसे इस तरह। क्लियर आपको चीजें? इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। क्लियर आप सभी को? ओके। तो हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट्स जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट्स होता है टाइप। टाइप मतलब क्या होता है, आप सभी को मैंने बता दिया है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यानी कि कौन सा आप डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड काम कर रहे हो। तो मैंने कहा उसको कि मैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मैं काम कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट में, ठीक है। हाँ जी। दूसरी बात, इस टाइप को आप लिखो या ना लिखो अब ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किसी भी ब्राउजर में रन नहीं होता है तो आपको ये टाइप्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं रन होता है तो तब आप इसको टाइप्स लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप टाइप्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आप इसे छोड़ सकते हैं। क्लियर आप सभी को? ये सोर्स हम तभी देते हैं जब हम इस जावा एक्सटर्नल जेएस का यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का जब हम यूज़ करते हैं तब हम यहाँ पर सोर्स लिखते हैं। अदरवाइज अगर आप जावास्क्रिप्ट अकेला लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल ही आप स्क्रिप्ट इस पे लिख सकते हैं और इसे क्लोज कर सकते हैं, बस। और कुछ नहीं लिखना, बस इसके अंदर ही प्रोग्राम बनाना सारे कुछ, ठीक है। इसके अंदर ही आपने सारे प्रोग्राम जो है रन करने हैं। क्लियर आपको चीज़ें? एट्रीब्यूट्स का आपको समझ आ गया होगा कि जिसके अपने अपने टैग्स, इसके अंदर जो भी हम ये वैल्यू रखते हैं, जैसे स्क्रिप्ट हमने टाइप हमने वैल्यू रखी, स्क्रिप्ट हमने वैल्यू रख दी, ठीक है, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। क्लियर आपको चीज़ें? हाँ जी। अगला है हमारे पास टॉपिक जिसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे आपने सोचा वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल होता है एक तरह का बॉक्स। अगर मैं आपको एक सिंपल उदाहरण समझाता हूँ, जैसे मान लिया मैंने आपको एक बॉक्स दिया। बॉक्स में क्या करते हैं हम, बॉक्स में पर्टिकुलर जो भी हम वैल्यू पुट रखना चाहते हैं, जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं या करेक्टर रखना, एवरीवन वैल्यू में ही आ गया। वैल्यू मतलब जैसे मैंने आपको एक बॉक्स दिया, यानी कि इसमें मैंने सारी वैल्यू रख दी है, फॉर्मूले रख दिए मैंने, इसमें वैल्यू रख दी, उसमें रिजल्ट रख दिया, उसमें मार्क्स रखे, यानी कि पूरा डाटा बेस ही उसके अंदर रख दिया। तो उसको जिस जिस बॉक्स के अंदर हम वैल्यू रख रहे हैं, जिस बॉक्स के अंदर हम कंटेंट्स रख रहे हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा a इज इक्वल टू 10, कॉमा लगते हैं, और मैंने लिखा b इज इक्वल टू 20। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि a एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर क्या पड़ी है, 10 आइटम्स पड़ी हुई है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बॉक्स इज इक्वल टू, मैंने इसमें लिखा राम कॉमा श्याम, ठीक है, कॉमा ज्योति वगैरह वगैरह, जो भी अगर आप नाम लिखते हैं इसका क्या मतलब है, उस बॉक्स में कौन कौन बैठे, राम श्याम ज्योति सिमरन वगैरह जो भी है इसमें वो बैठे हैं। क्लियर आपको चीजें? यानी कि जो बॉक्स मैंने डिफाइन किया है वो क्या है हमारे पास, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्लियर आपको चीजें? तो इस चीज को हम वेरिएबल कहते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यू डिफाइन करते हैं, या सॉरी डिफाइनिंग रखते हैं हम अगर a इज इक्वल टू 10 लिखा है तो इसका मतलब है कि a की एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर 10 पड़ी हुई है, 10 वैल्यू पड़ी हुई है, 10 आइटम्स पड़ी है, कुछ भी हो सकता है 10, ठीक है।
क्लियर है आपको सभी को चीजें। तो यानी कि जो हम पर्टिकुलर ए इज इक्वल टू करके जो हम नाम देते हैं पर्टिकुलर शाम हमने नाम दे दिया है, तो उसका क्या मतलब है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर 10 आइटम्स पड़ी है, 10 वैल्यू पड़ी हुई है, और भी एक ऐसा आइटम है जिसमें शाम पड़ा हुआ है। क्लियर है आपको चीजें। जैसे अगर आप ये कह सकते हैं कि बस है एक, बस के अंदर कितने पैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर पैसेंजर्स जो अगर मैं लिस्ट में लिख दूं, तो मैं कह सकता हूँ बस के अंदर एक ऐसा वेरिएबल है बस जिसके अंदर पैसेंजर्स है। क्लियर आपको चीजें। तो ये होता है हमारे पास वेरिएबल, और जो आपने पहले देखा था वो होता है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल क्लियर है। तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम अगला समझेंगे जिसका नाम है ऑल्टर। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ये ऑल्टर से स्टार्ट होता है। क्लियर आपको चीजें। क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि हम जावा स्क्रिप्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स कैसे हो सकता है, कैसे होगा। SKRF स्क्रिप्ट हमने ब्रैकेट लगाया और स्क्रिप्ट को हमने इसे क्लोज कर दिया। क्लियर आपको चीजें, यानी कि जो भी प्रोग्राम होगा वो वह इसी के अंदर होगा। क्लियर है। और एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहला जो एट्रीब्यूट्स होगा वो हमारे पास होगा टाइप होगा, जिसमें हम लिखेंगे टेक्स्ट अपॉन में जावा स्क्रिप्ट, यानी कि जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड हम इसमें काम कर रहे हैं। दूसरा एट्रीब्यूट्स क्या होगा, सोर्स। सोर्स में अगर आप यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं लिखते हैं तब आप सोर्स का यूज कर सकते हैं। t1.js के नाम से मैंने बाहर फाइल सेव कर रखी है, उसमें प्रोग्राम है, इसमें अब प्रोग्राम नहीं है, इसमें प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, अगर आप फाइल बाहर सेव करते हो एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल के लिए आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, और इंटरनल के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लगाइए ओपन और स्क्रिप्ट लगाइए हमने क्लोज। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट अपॉन में जावा स्क्रिप्ट, ये लिखने की मर्जी है, आप लिख सकते हैं। और अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर है आपको चीजें। यानी कि अब जो भी प्रोग्राम मैं इसमें लिखूँ, जो भी मैं इसमें प्रोग्राम रन करूंगा, एवरीवन कुछ भी मैं प्रोग्राम रन करता हूं, जैसे अगर मैं सम का, एवरेज का, या कोई भी फॉर्मूला अगर मैं इसमें रन करता हूं, तो ये इसका मतलब है ये हमारे पास यूज कर रहा हूं मैं इंटरनल में, और ये यूज कर रहा हूं मैं एक्सटर्नल में। क्लियर हो गया आपको चीजें कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फर्क होगा और कैसे हम इस फाइल को यूज कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि स्क्रिप्ट में हम ऑपरेटर, जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेटर की, ऑपरेटर, ठीक है, तो उसमें क्या आएंगे हमारे पास, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा और मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, ये हम आपको अगला ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। क्लियर है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे ऑल्टर। क्लियर है आपको चीजें। सो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा देना। सो थैंक यू।